वास्तव में हमारे भगवान बुद्ध दूसरे हैं, ये नहीं। इतिहास में इनको भगवान बुद्ध नहीं मानता, ऐतिहासिक पुरुष मानता है। हमने अपने भगवान को छोड़ दिया और उनको मान लिया भगवान वो संत हैं। बहुत मैं गर्व से कहूंगा, भगवान का अवतार केवल भारत में ही होता और कहीं हो भी नहीं सकता है। नमस्कार, जनता पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। कई बार जब हम बुद्ध पूर्णिमा के बारे में सुनते हैं या गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि बुद्ध एक ही व्यक्ति हैं जो भगवान बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं। यह भ्रम हर उम्र के लोगों को रहता है और इसी बात को लेकर विद्यार्थी भी सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। परंतु भ्रमित हो भी तो क्यों न हो, क्योंकि दोनों में ही गोत्र और कार्यों में काफ़ी हद तक समानता है। तो आज बड़ा ही रोचक विषय है। आज हम जानेंगे कि भगवान बुद्ध और गौतम बुद्ध के बारे में, उनके जन्म, वर्ण और बाद में उनके समाज में अपने अपने क्या योगदान थे उसके विषय में। तो यह तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि गौतम बुद्ध और भगवान बुद्ध एक नहीं है। ये दोनों अलग अलग व्यक्ति अलग अलग काल में पैदा होने वाले हैं। तो आइए इसे विस्तार से जानते हैं। श्री गोवर्धन मठपुरी के पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती के अनुसार भगवान बुद्ध और गौतम बुद्ध दोनों अलग अलग काल में जन्मे अलग अलग व्यक्ति थे। जिन गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु का अंशावतार बताया गया है, उनका जन्म कीकट प्रदेश यानी मगध में ब्राह्मण कुल में हुआ था और उनके जन्म के सैकड़ों वर्षों के बाद कपिलवस्तु में जन्मे सिद्धार्थ क्षत्रिय कुमार थे, जो ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध कहलाए। उन्होंने कहा कि कर्म कांड में जिस बुद्ध की चर्चा होती है वे अलग है। इनकी चर्चा वेदों में भी हुई है। भगवान के ये अंशावतार हैं। इनकी चर्चा श्रीमद् भागवत में है। इस बात के अनेक प्रमाण मौजूद हैं कि भगवान बुद्ध विष्णु जी के अवतार थे। शंकराचार्य ने कहा कि दोनों का गोत्र गौतम था। यह भी एक कारण था कि इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया। अग्नि पुराण में लंबकर्ण कहकर भगवान बुद्ध की चर्चा की गई है। लंबकर्ण यानी लंबे कान वाला। उसी के आधार पर गौतम बुद्ध के लंबे कान प्रतिमाओं और चित्रों में बनाए जाने लगे। बौद्ध स्वयं को वैदिक नहीं मानते, यह तो सभी जानते हैं। दलाई लामा कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं। दोनों के अनुयायियों में बहुत विभेद है। तथापि जैन, बौद्ध एवं सिख जन्म, पुनर्जन्म, दाह संस्कार, वेद, बीज, ओम या स्वास्तिक, गाय एवं गंगा पर आस्था रखते हैं। अब बरगद के पेड़ को माने और उसके बीज को न माने तो यह तो अद्भुत है। शंकराचार्य ने कहा कि संविधान की धारा 25 के तहत जैन, बौद्ध और सिख सभी हिंदू परिभाषित किए गए हैं। बौद्ध तो खुद को हिंदू नहीं मानते हैं। अब जैन, सिख भी खुद को हिंदू नहीं बताने लगे हैं। शंकराचार्य के इस कथन पर बहुत से लोगों को संदेह हुआ, लेकिन सच यही है। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। भगवान बुद्ध 9वें अवतार हैं, लेकिन गौतम बुद्ध और भगवान बुद्ध एक नहीं है। इस बात की प्रामाणिकता ऐतिहासिक ग्रंथों में मिलती है। 1807 में रामपुर से प्रकाशित अमरकोश में H.T. कोलब्रुक ने इसे प्रमाणित किया था। ललित विस्तार ग्रंथ के 21वें अध्याय के 178 पृष्ठ पर बताया गया है कि यह मात्र संयोग ही है कि गौतम बुद्ध ने उसी स्थान पर तपस्या की थी जिस स्थान पर भगवान बुद्ध ने तपस्या करने की लीला की थी। यही कारण है कि लोगों ने दोनों को एक ही मान लिया। जर्मन के वरिष्ठ स्कॉलर मैक्स मूलर के अनुसार शाक्य सिंह यानी गौतम बुद्ध नेपाल में कपिलवस्तु के लुम्बिनी के वनों में 477 ईसा पूर्व में जन्मे थे। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम माया देवी था, जबकि भगवान बुद्ध यानी इंद्रभूति की माता का नाम अंजना था और पिता का नाम हेमसदन था और उनका जन्म बिहार के गया प्रांत में हुआ था। श्रीमद् भागवत पुराण तथा श्री नरसिंह पुराण के अनुसार भगवान बुद्ध लगभग 5000 साल पहले इस धरती पर अवतरित हुए थे, जबकि मैक्स मूलर के अनुसार गौतम बुद्ध
2491 साल पहले धरती पर आए थे। भगवान बुद्ध ही गौतम बुद्ध हैं, इस भ्रम के मुख्य कारण इस प्रकार थे। पहला कि अमरकोश नामक संस्कृत समानार्थी शब्दों के कोश में लिखा है कि भगवान बुद्ध और गौतम बुद्ध के नाम समानार्थी हैं, मतलब एक तरह से मिलते जुलते समान अर्थ वाले हैं। इसके कारण अमरकोश का सर्वत्र प्रसार होने से ऐसी धारणा बन गई कि दोनों व्यक्ति समान हैं। भगवान बुद्ध और गौतम बुद्ध दोनों का गोत्र गौतम था, इस वजह से भी कंफ्यूजन हुआ। अग्नि पुराण में भगवान बुद्ध का ध्यान किया गया है, इसमें भगवान बुद्ध की मूर्ति का वर्णन है। आगे बौद्ध धर्मियों ने गौतम बुद्ध की मूर्तियां उसी वर्णन के अनुसार बना दी, इसलिए दोनों बुद्धों की मूर्तियां समान हो गईं। भगवान विष्णु के बुद्ध अवतार की कथा का उल्लेख कई महत्वपूर्ण हिंदू धर्म ग्रंथों एवं पुराणों में किया गया है। इनमें प्रमुख हैं विष्णु पुराण, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण, हरिवंश पुराण, कल्कि पुराण, ललित विस्तार, श्रीमद् भागवत इत्यादि। इन धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि दैत्यों को वैदिक कर्मों से विमुख करने के लिए एवं युगीन धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने बुद्ध का अवतार धारण किया था। भगवान बुद्ध जहाँ हमेशा पीले वस्त्र धारण करते थे, वही गौतम बुद्ध सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे। लेकिन आपने देखा होगा कि बाद में उनके चित्रों और मूर्तियों को पीले वस्त्रों में दिखाया जाने लगा। भगवान बुद्ध के अवतार लेने के विषय में यह बताया जाता है कि कलयुग में एक समय दैत्यों ने वेद पाठ करना आरंभ कर दिया, यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया, देवताओं का पूजन करने तथा दान करने लगे। उन्होंने जनेऊ धारण करके स्वयं को ब्राह्मण घोषित कर दिया। इससे दैत्यों की शक्ति बहुत बढ़ने लगी, देवताओं को उनसे भय लगने लगा। इससे मुक्ति के लिए सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु दैत्य मलेच्छों को मोहित करने के लिए कीकट क्षेत्र में, जो आज गया में स्थित है, बुद्ध के रूप में अवतरित हुए। इस प्रकार सनातन धर्म के अंदर दैत्यों ने जिस प्रकार घुसपैठ कर रखी थी, उससे मुक्ति दिलाने के लिए भगवान बुद्ध का अवतार हुआ। भगवान विष्णु ने बुद्ध का अवतार धारण कर दैत्यों को धर्म से विमुख किया और देवताओं के मान सम्मान की रक्षा की तथा दैत्यों द्वारा धर्म से अनुचित लाभ प्राप्त करने के प्रयास को समाप्त किया। भागवत के स्कंद 1 के अध्याय 6 में इसका वर्णन मिलता है। ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरदिशाम, अर्थात कलयुग में दैत्यों को मोहित करने के लिए भगवान विष्णु कीकट प्रदेश में अजन के पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। कीकट मगध का मध्य क्षेत्र या गया को माना गया है। स्कंद पुराण में महर्षि मार्कंडेय जब युधिष्ठिर से दशावतार का वर्णन करते हैं तो उसमें विष्णु के एक अवतार बुद्ध भी हैं, ऐसा बताते हैं। उसमें कहा गया है कि बुद्ध अवतार में भगवान का रूप शांत होगा और उस रूप के द्वारा वे संपूर्ण संसार को मोहित कर लेंगे। गौतम बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार नहीं हैं। इसका और बड़ा प्रमाण यह है कि बौद्ध धर्म अवतारवाद में विश्वास नहीं करता, न ही किसी ईश्वरीय सत्ता को मानता है। बौद्ध धर्मावलंबी इस बात से इनकार करते हैं कि गौतम बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार हैं। बौद्ध धर्मावलंबी हिंदू धर्म परंपरा से गौतम बुद्ध को अलग करते हैं। बौद्ध धर्म ग्रंथों में गौतम बुद्ध के जीवन, उनसे जुड़ी घटनाओं और उनके उपदेशों का विशद वर्णन किया गया है। इन वर्णित तथ्यों के आधार पर बौद्ध धर्मावलंबी गौतम बुद्ध को हिंदू धर्म परंपरा से पृथक और स्वतंत्र मानते हैं। 2 वर्ष पूर्व एक कार्यक्रम में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि ऐसे कौन से महानतम भारतीय हैं जिन्हें आप याद रख सकते हैं, तो मैं कहूँगा एक हैं गौतम बुद्ध और दूसरे महात्मा गांधी। बस फिर क्या था, विवाद खड़ा हो गया। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने इस पर बयान जारी करके कहा कि ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्यों से यह एक स्थापित और निर्विवाद तथ्य है कि गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी बौद्ध धर्म के उत्पत्ति का स्थान है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर में से एक है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि गौतम बुद्ध के बारे में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान
आपत्तिजनक है। गौतम बुद्ध नेपाली हैं, भारतीय नहीं। अब यह समझना अभी बाकी है कि नेपाल का नाम नेपाल कब और कैसे रखा गया। क्या यह नाम बुद्ध काल में भी विद्यमान था? यदि था तो कहाँ तक थी इसकी सीमाएं? और यदि नहीं तो कपिलवस्तु या लुम्बिनी क्या स्वतंत्र राज्य थे, या कि भारतीय महाजनपदों के अंतर्गत उनकी कोई स्थिति थी? ऐसे कई प्रश्न हैं। इसलिए अभी फिलहाल यही माना जा सकता है कि गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था। राजा शुद्धोधन और महारानी महामाया के पुत्र सिद्धार्थ को जब ज्ञान प्राप्त हो गया तब उनको बुद्ध, गौतम बुद्ध, शाक्य मुनि, शाक्य सिंह कहा गया। अर्थात बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने। इसी तरह ज्ञान प्राप्ति के बाद व्यक्ति बुद्ध बनता है। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञानवान, ज्ञानी। बुद्ध बनने और बुद्ध पैदा होने में अंतर होता है। भगवान बुद्ध तो अवतार स्वरूप पैदा हुए थे, ज्ञान प्राप्त कर बुद्ध का दर्जा नहीं हासिल किया था। मुझे लगता है कि हिंदुओं को यह बात जरूर जाननी चाहिए कि कैसे उनके हजारों साल पुराने धर्म में लिखी बातों को घाल मेल करके बौद्ध धर्म से जोड़ दिया गया और अब बौद्ध स्वयं को हिंदू धर्म से अलग मानने लगे। लेकिन देर सवेर हमारे पौराणिक ग्रंथों का सच दुनिया के सामने आ ही गया। उम्मीद है कि इस जानकारी के बाद कम से कम हिंदू धर्म के लोग गौतम बुद्ध और भगवान बुद्ध के अंतर को याद रखेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।